प्यारे बच्चों, आज हम देख रहे हैं बीकॉम सेकेंड ईयर चैप्टर लेबर कॉस्टिंग क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले के क्वेश्चन आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। इसमें दिया हुआ है, एक निर्माणी कंपनी ने पारिश्रमिक देने की रोवन प्रणाली न्यूनतम पारिश्रमिक 4 रुपए प्रति दिन 8 घंटे का दिन मानते हुए अथवा 50 पैसे प्रति घंटे के साथ लागू कर रखी है। तो 4 रुपए प्रतिदिन कह दो, चाहे आप उसे 50 पैसे प्रति घंटे कह दो, एक ही बात है। क्योंकि एक दिन में 8 घंटे होते हैं, तो 8 घंटे के 50 पैसे के हिसाब से 4 रुपए ही होते हैं। आगे कहता है, प्रमापित उत्पादन 40 इकाइयां प्रति घंटा है, यानी एक घंटे में 40 इकाइयां यूनिट्स बनती हैं। दो श्रमिकों का दिन भर का उत्पादन निम्न प्रकार से है। एक दिन का ही अपने को क्या दे रखा है, प्रोडक्शन दे रखा है इस प्रश्न में। तो यहां तक के बाद में आगे लिखता है ए का और बी के बारे में। फर्स्ट 2 आवर्स यानी पहले 2 घंटे जो हैं वो ए ने तो 36 यूनिट बनाई और बी ने 44 बनाई। नेक्स्ट 4 आवर्स 4 घंटे, पहले ने तो बनाई 46, दूसरे ने भी बनाई 46। और लास्ट 2 आवर्स, लास्ट के जो 2 घंटे थे उसमें पहले ने बनाई 44 और दूसरे ने बनाई 48। तो टोटल 8 घंटे हो गए। तो इन 8 घंटों में टोटल यूनिट बनी कितनी? यूनिट पर आर, ये शब्द याद रखना है। इसका मतलब आपको इसको इससे और इसको इससे गुणा करवानी पड़ेगी। एक घंटे में 36, तो 2 घंटे में कितनी बनी? तो पहले में आएगा 72। एक घंटे में 46, तो 4 घंटे में कितनी बनी? इससे गुणा करो। तो 46 इंटू 4 करना कितना होता है? 184। और 2 घंटे जो लास्ट के थे उसमें 44 की स्पीड से बने, तो 88। टोटल लगाना कितनी होगी? 72, 184 और 88, 344 यूनिट्स। इसी तरह से इसका भी निकालना है। 2 इंटू 44 88, 46 इंटू 4 184 और 48 इंटू 2 तो कितना होता है? 96। टोटल लगाओ। कितना होता है? हाँ बेटा, 368, 368 यूनिट्स होती है। तो ये उनके एक दिन का प्रोडक्शन यहाँ पे आ गया। आगे आपसे कहता है कैलकुलेट द बोनस, आपको रोवन के हिसाब से बोनस कैलकुलेट करना है और एवरेज रेट ऑफ अर्निंग, और उनकी अर्निंग बतानी है प्रति घंटे के हिसाब से। ये आपका क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन का मेन पार्ट तो हमें समझ में आ गया। अब रोवन प्लान है तो ऑब्वियस है हमें बोनस निकालने के लिए 3 टाइम चाहिए होते हैं। टाइम अलाउड, या जिसको हम स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं। टाइम टेकन, वो 8 घंटे है, दिया हुआ ही है। तो टाइम सेव्ड कितना हुआ? ये 3 चीजें अपने को निकालनी होते हैं। हेल्सी या रोवन दोनों में से कुछ भी पूछता है तो आपको ये 2 काम करने होते हैं। ठीक है बच्चों, तो अपने स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बच्चों सबसे पहली जो कैलकुलेशन है वो करेंगे टोटल प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन ये सबसे पहले निकालना है, ए का और बी का। तो उसने लिखा पहले 2 घंटे में, तो लिखें आउटपुट फर्स्ट 2 आवर्स। पहले 2 घंटे में कितना हुआ? 36 इंटू 2 यानी कितना होता है? 72। फिर आउटपुट नेक्स्ट 4 आवर्स, तो उसमें उसने 46 किया था, तो 46 इंटू 4 184। और आउटपुट नेक्स्ट 2 आवर्स, तो वो आपके इसने किया था 44 इंटू 2, तो कितना होता है?
88। अब आप इसकी टोटल लगाएंगे तो इसकी टोटल हमने लगाई थी 344। ये आउटपुट है, ए का टोटल आउटपुट फॉर 8 आवर्स, 8 घंटे में इसने इतना उत्पादन किया। अब आप आ जाओ इधर बी के लिए। बी के पहले 2 घंटे में था 44, तो 44 इंटू 2 88, फिर 46 इंटू 4 184, और फिर उसके बाद में 48 इंटू 2 यानी 96, टोटल 368। ये इसका आउटपुट हो गया। आउटपुट का मतलब उत्पादन, प्रोडक्शन उन्होंने एक दिन में कितना किया। अब आप इसको ये देखो कि 1 घंटे में 40 यूनिट बनती है, तो इन्होंने इनको कितना समय मिलना चाहिए था, ये अपने को निकालना पड़ेगा। तो लिखो अलाउड टाइम, या आप इसे कह सकते हैं स्टैंडर्ड टाइम। तो इनको कितना समय मिलना चाहिए था। तो प्यारे बच्चों देखें, सबसे पहले प्रश्न में लिखा है कि 1 घंटे में 40 यूनिट बनती है, तो 344 यूनिट के लिए कितना टाइम लगेगा, हमें सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा। उसी को ही स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं। तो वो आप क्या आएगा, ए के लिए और बी के लिए कैलकुलेट करना है। ए के लिए आप लेंगे तो प्रश्न में कहा है कि 60 मिनट यानी 1 घंटा, 60 मिनट में एम लिख देता हूं में 40 वस्तुएं बनती है, 40 यूनिट्स। तो ये जब आप डिवाइड करोगे तो 1 यूनिट का आ जाएगा। ठीक है, 1 यूनिट का कितना टाइम है। और अब चूंकि हमें बनानी कितनी है, 344 यूनिट्स, तो कितना आता है टाइम, केवल इतना ही कैलकुलेट करके बताए। तो इसको 516 ही लिख के रख लो और पीछे लिख देना एम, यानी मिनट्स, MTS कह सकते हैं, मिनट्स। ठीक उसी, यानी हमने इसको आवर्स में नहीं बदला, हमने इसको मिनट में ही रख लिया है। अब इधर इसके लिए कितना होता है, 60 अपॉन 40, ये तो हो गई, इंटू 368, तो कितना आता है इसका बी के लिए। हाँ बेटा, कितना, 552 मिनट्स MTS। कोई दिक्कत बच्चों, ये इनका अलाउड टाइम इन मिनट्स हो गया। क्लियर। अब टाइम टेकन लिखो, टाइम टेकन, तो टाइम टेकन दोनों का ही 8 आवर्स था। कितना था, 8 आवर्स, 8 घंटे ही काम किया। इसको भी आप मिनट्स में बदलो, तो 8 इंटू 60 करना है 60 मिनट्स के हिसाब से, तो कितना होता है 480 MTS, 480 मिनट्स, MTS का मतलब मिनट्स। ये आपके टाइम टेकन आ गया। अब मैं आपसे पूछता हूं टाइम सेव्ड, तो टाइम सेव्ड किस करना है, तो जो स्टैंडर्ड टाइम है इसमें से ये घटा दो, तो यहां पे आ जाएगा आपके टाइम सेव्ड। तो पहले में कितना आता है 36 मिनट्स, और दूसरे में कितना आता है, हाँ बेटा 72 मिनट्स। ये आपके टाइम सेव्ड आ गया, तीनों टाइम आ गए। अब आपको निकालना है बोनस, लिखें रोवन स्कीम के हिसाब से लेना है। तो रोवन का फॉर्मूला आपके क्या होता है, टाइम सेव्ड अपॉन स्टैंडर्ड टाइम
इंटू टाइम टेकन मल्टीप्लाई विद रेट, ये फॉर्मूला होता है। तो दोनों में अप्लाई करें, ए के लिए और बी के लिए। टाइम सेव्ड आया 36 मिनट्स अपॉन स्टैंडर्ड टाइम है 516 इंटू टाइम टेकन है 480 और इंटू रेट कितनी है 4 रुपए 50 पैसे थे ना, 4 रुपए तो रुपए में हो जाता है। रेट है 1 आवर के लिए कितना होता है 50 पैसे, तो 50 पैसे ये 1 घंटे की है, तो डिवाइड बाय 60 और कर दो, कैलकुलेट करो कितना आता है। इसमें 50 पैसे हैं तो 0.50 करना है, ठीक है। अब सॉल्व करें कितना आता है, तो इसका कैलकुलेशन आता है बच्चों 0.279 या 28 पैसे, ये आपका आंसर है। 7 के पीछे 27 के पीछे 9 है तो ये 8 बन जाएगा, और चूंकि ये पैसे में आएगा सारा आंसर तो ये 28 पैसे हो गए आपके, ये आपका आंसर है। बोनस 28 पैसे ए के लिए। ये आपकी किताब में आंसर भी दिया हुआ है बच्चों, ये देखो। अब आपके इसमें तो इसका 28 पैसे आंसर आएगा। इसी तरह से बी का कैलकुलेट करते हैं, तो बी में देखो, बी में कितना दिया हुआ है 72 अपॉन 552 इंटू 480 मल्टीप्लाई विद 0.50 डिवाइड बाय 60, ताकि पर मिनट रेट आ जाए। तो इसका कितना आता है, तो आता है 0.52 या 52 पैसा। ये आपके आंसर इसके दोनों आते हैं। ऊपर जो आंसर ये दिया होता है ये रुपए में होता है, और ये पैसे में हमने कन्वर्ट कर दिया, ये रुपए में ये पैसे में। तो दोनों आंसर में से जो भी आपको दिया है दोनों हमने लिख दिए हैं, तो बोनस हो गया। अब इनका नॉर्मल वेजेज तो लिखें, नॉर्मल वेजेज, तो नॉर्मल वेजेस तो दोनों को 8 घंटे काम किया तो 8 घंटे का इनको कितना मिलेगा 4 रुपए, तो इसको भी 4 रुपए और इसको भी 4 रुपए। अब आता है टोटल वेजेज, तो टोटल वेजेज या जिसको हम ग्रॉस वेजेज कहते हैं, तो टोटल वेजेज का मतलब होता है नॉर्मल वेजेज प्लस बोनस, तो ये दोनों जोड़ेंगे तो 4.279 ये इसका आएगा और इसका आएगा 4.52, दोनों का आ गया रुपए में, ठीक है। अब उसके बाद में आपको रेट पर आर निकालनी है, रेट पर आर, तो रेट पर आर के लिए 4.279 डिवाइड बाय 8, तो इसका आ जाएगा, और 4.52 डिवाइड बाय 8 तो इसका आ जाएगा। तो पहले का कितना आता है बच्चों, भाग देना पॉइंट, प्यारे बच्चों इसका आंसर आया 0.535 और इसका होता है 0.565। तो ये आपके रेट पर आर भी हो गया और ऊपर बोनस भी हो गया। अब देखो बच्चों, इसमें मान लो कई किताबों में जो रेट में इश्यू होता है कि भाई किसी के प्रश्न में मान लो रेट जो है वो 5 रुपए पर आर दे रखी है, और जो डे वाइज देखते हैं रेट पर डे वो आपके 40 रुपए दे रखी है, तो उससे क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं होगा, तरीका वही रहेगा, आंसर फिर आप इसके हिसाब से आप उसको देख लेना।
तो किताब से किताब में चेंज होगा तो तरीका चेंज होता है। अब जहां 5 रुपए है वहां 50 पैसे, वहां 5 रुपए हो जाएंगे, और जहां पे 40 रुपए ले रहे हैं, 4 रुपए ले रहे हैं, वहां पे 40 रुपए हो जाएंगे। बस इतना ही अंतर आएगा और कोई चेंज नहीं आएगा। तो एज पर द बुक आप चेंज कर लेना क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट देखते हैं। फिर बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, आरबीडी बुक से ही है। इससे लिखा है 2 चालक, 1 श्रमिक और 1 लड़का। तो 2 + 1 + 1 टोटल 4 लोग हो गए। 16,500 रुपए में कार्य दर के आधार पर 300 वस्तुएं निर्मित करने का कार्य लिया। यानी उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम 300 वस्तुएं बना देंगे और उसके लिए हमें 16,500 रुपए आप दे देना। तो एक कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने इस तरीके से लिया है। आगे लिखता है प्रत्येक ने साधारण 100 घंटे कार्य किया, यानी हर व्यक्ति ने 100 घंटे तक काम उसके लिए किया। तो 4 लोग हैं तो 400 घंटे काम हो गए। उनके पारिश्रमिक की दरें प्रत्येक चालक के लिए 40 रुपए प्रति घंटा, श्रमिक के लिए 20 रुपए प्रति घंटा और लड़के के लिए 10 रुपए प्रति घंटा है। ठीक है, ये बात किसके लिए? चालक कितने हैं? 2 चालक है, तो उस चालक यानी मेन व्यक्ति हो गया, उसको 40 रुपए देते हैं। श्रमिक यानी सेकंड लेवल पे हो गया, उसको 2 रुपए, और लड़का मतलब हेल्पर हो गया, उसको 10 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से दिया जाता है। कार्यदर प्रीमियम की राशि ज्ञात कीजिए, यानी हमें बताइए कि प्रीमियम कितना मिला इनको, और प्रत्येक व्यक्ति द्वारा प्राप्त प्रीमियम की राशि बताइए यदि उनका विभाजन उनकी मजदूरी के अनुपात में किया जाए। प्रीमियम शब्द का मतलब यहाँ पे बोनस से है, और बोनस का मतलब है कि जो इनको एक्स्ट्रा बचा। अब वो एक्स्ट्रा कैसे बचा वो अभी हम बात करेंगे। तथा इस प्रीमियम का साधारण मजदूरी पर प्रतिशत बताना है, यानी परसेंटेज बताना है। और साथ में मैं आपको आज एक एचडब्ल्यू में भी काम दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 11 जो आरबीडी बुक में है वो आप एचडब्ल्यू मार्क कर ले, वो ठीक ऐसा ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 11 इसी की तरह है, तो जैसे ये होगा वैसे 11 होगा, तो वो आप एचडब्ल्यू में इसको जरूर करें होमवर्क में। देखिए अभी बच्चों सबसे पहले लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो 16,500 रुपए में इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया है। तो सबसे पहले हमें नॉर्मल वेजेस देनी पड़ेगी। नॉर्मल वेजेज, तो नॉर्मल वेजेज में आपके सबसे पहले नंबर 1 ऑपरेटर, जिसको हमने कहा चालक। तो जो ऑपरेटर है उसको 100 घंटे काम किया, सबने काम तो बराबर ही किया था 100 घंटे, और इसको 40 रुपए से दिया जाता है रेट। तो कितना हो गया इसका? 4,000 रुपए। नंबर 2 वो भी ऑपरेटर है, चालक। ऑपरेटर 2 थे ना, तो 2 बार अलग अलग कर देते हैं। 100 घंटे 40 रुपए से 4,000। उसके बाद में नंबर 3 लेबर, श्रमिक। तो श्रमिक को 100 घंटे काम किया और उसको 20 रुपए से देते हैं, तो 2,000 रुपए। और चौथा बॉय, लड़का। तो उसको 100 घंटे उसने भी काम किया लेकिन उसको 10 रुपए से देते हैं, तो 1,000। तो टोटल इनकी नॉर्मल मजदूरी जो है वो आपकी आ गई 11,000। ठीक है, नॉर्मल वेजेज। अब इसी से तय हो गया ठेका इन्होंने लिया कितने में था? 16,500 में, जबकि इनको नॉर्मल वेजेज हुई 11,000। तो जो बचत हुई प्रीमियम कहलाता है। तो लिखिए प्रीमियम, या ब्रैकेट में आप लिख दो बोनस। तो 16,500 रुपए में आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया, आपने काम 11,000 रुपए में कर दिया, तो आपको बचत हो गई कितनी? 5,500, 5,500 रुपए आपके प्रीमियम हो गया टोटल। अब वो ये कहता है कि ये जो 5,500 रुपए प्रीमियम हुआ ना बोनस, उसको आप अनुपात में बांटोगे। किसके अनुपात में बांटना है? लेबर के अनुपात में। तो 4, 4, 2, 1।
अब ये 4 4 2 ये कहां से आया, ये देखो 4000 4000 2000 1000, तो अनुपात क्या बनेगा 4 4 2 और 1, तो टोटल इनका होता है 11 अनुपातों का योग। तो अब आपके पहला जो है फर्स्ट ऑपरेटर, तो ऑपरेटर का प्रीमियम कितना हुआ, प्रीमियम, तो ऑपरेटर का प्रीमियम बच्चों कितना हो जाएगा 5500 टोटल प्रीमियम है, इसको मिलेगा 4/11, कितना होता है कैलकुलेट करना, 2000 होता है क्या? हाँ बेटा 2000 रुपए। इसी तरह से सेकंड भी ऑपरेटर है तो उसका भी सेम होगा 2000 रुपए। फिर उसके बाद में थर्ड है लेबर, तो लेबर को कितना मिलेगा 5500 इंटू 2/11, कितना होता है 1000। और चौथा बॉय है तो उसको मिलेगा 5500 इंटू 1/11 500, तो टोटल प्रीमियम आप 5500 का बांट दोगे। हो गया, कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? अब हर एक की प्रत्येक की मजदूरी बतानी है, तो टोटल ग्रॉस वेजेज, ग्रॉस वेजेज, तो ग्रॉस वेजेज का मतलब होता है नॉर्मल वेजेज प्लस बोनस। ये आप लोगों को अब बता याद हो गया होगा। तो फर्स्ट का, फर्स्ट यानी ऑपरेटर, तो ऑपरेटर को नॉर्मली उसको दिया था हमने, कितना ऊपर कैलकुलेट किया था 4000 प्लस बोनस दिया 2000, तो टोटल 6000। फिर सेकंड भी ऑपरेटर है उसका सेम है तो 6000। फिर उसके बाद में थर्ड है आपके लेबर, लेबर को आपने पहले दिए थे 2000 नॉर्मल वेजेज और 1000 उसको दिया बोनस, तो टोटल हो गया 3000। और चौथा बॉय है उसको पहले दिए थे 1000 और अभी दिए 500, तो टोटल हो गए 1500। इसकी टोटल आएगी 16500। सारे रुपए बांट लिए ना इन्होंने अपने आप में, तो ये इसके आ गया विद बोनस। बस ये इतना ही सवाल है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो HW में करना है आप लोगों को, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।